90 सीटों वाली हरियाणा में जेजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद की एएसपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। जेजेपी 70 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी, एएसपी 20 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। इनेलो और बसपा का गठबंधन हो गया है। तो न्यूज़ 24 अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आज खरखौदा विधानसभा आपको ले आया है, जो सुरक्षित सीट है। और इस बार हरियाणा में दलित मतदाता या पिछड़े मतदाता किनके साथ हैं, इसको लेकर सबसे ज़्यादा गोलबंदी शुरू हो रही है। अभी टिकटों का वितरण नहीं हुआ है। 1 अक्टूबर को चुनाव हरियाणा में है, तो आम मतदाता, क्योंकि मन से कहा गया कि जब चौधरी देवीलाल थे या फिर चौटाला परिवार थे, उस वक्त में यहाँ पे दलितों के उत्थान के लिए काम हुआ और इसीलिए ये जुगलबंदी आने वाले वक्त में कमाल दिखाएगी। तो आम मतदाता क्या सोचते हैं, जेजेपी और एएसपी के गठबंधन, इनेलो और बसपा का गठबंधन। तो अभी हम एससी समुदाय के बीच में हैं, जो इस बार सबसे ज़्यादा निर्णायक कही जा रही है। आप जाट हैं तो जाट से ही बात कर लें। तो लेकिन हम लोग इसलिए आए कि जेजेपी और एएसपी ने गठबंधन किया, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, इनेलो और बसपा का है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि इस बार ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आप लोगों के यहाँ से, क्योंकि 1500 से पिछली बार रिपोर्ट ये है, इनने हमारे पास कोई काम नहीं किया, ये बिकने वाले आदमी हैं, हम इनको वोट नहीं डालेंगे। यहाँ तो कौन बिकने वाले लोग हैं? ये बिकने वाला है, बिक के दूसरे नीचे चलेगा इसके। इस बार तो कसम खा रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। अभी एक है, अभी इसका समर्थन है, रिपब्लिक को पागल मान रहे हैं। हम 50 साल से देवीलाल के साथ रहे, इसके दादा साथ रहे, इसके बाप के साथ रहे, इनके साथ रहे। फिर ये इनको बना गए, छोड़ दिया, ये बीजेपी नीचे घुस गए। ये जमींदार जो वोटदाता है, मतदाता तो करे हैं, इनको बेवकूफ़ घोषित कर दिया। इनने अपने काम काट लिए, हम वो वो छोड़ दिए। इनकी वोट डालने का हमें फ़ायदा क्या मिला? लेकिन दुष्यंत चौटाला तो मन से कहते हैं कि कोई एक ऐसा काम बता दो कि हमने बीजेपी का समर्थन किया हो, क्योंकि कह रहे हैं कि सत्ता में रह के ही तो कल्याण करेंगे जाट का। नहीं की बार सत्ता में नहीं तो सत्ता में थे, भी सत्ता में नहीं थे, उनसे गठबंधन कर लिया, बीजेपी के साथ हो गए, मिल गए। सत्ता में कैसे रह आने में? जो डिप्टी सीएम हो गया जो दुष्यंत जी, तो सत्ता में रह के ही तो अपने जाति का कल्याण करेंगे, अपने समाज का कल्याण करेंगे। कि वादा सारे अपना कल्याण करेंगे। कसम ठाऊ ये ऐसी समाज ने वोट दिया है, किसको कारण खातर? बीजेपी कारण खातर। और मतलब ऐसी समाज का आज कवाड़ी गांव में एक लड़का नहीं है, और इनके जर्नल में 40 बालक लगे हुए हैं। अरे तो उसी 80 समाज की दुहाई दी उन्होंने, कहा कि जब उनके ताऊ चौधरी देवीलाल थे, तो मतलब ओम प्रकाश चौटाला थे, मतलब एससी के लिए करया क्या? अब उन्होंने एससी के लिए वो इतनी वो दिखा रहा करया क्या? एससी ने वोट दी, इसको खूब दी वोट है, दुष्यंत की खूब वोट, और उसकी 10 सीट आ गई, उसकी 10 सीट आई भाई ना, 10 सीट आई। और फिर वो 10 के 10 लेकर बढ़ गया, जिस तक बीजेपी तक खट्टा था। और जब नुका था बीजेपी ना पार करेंगे तब ना पार, और फिर उस समझ आ बढ़िया, वो फायदा क्या कराया? जेजेपी से पवन खरखोदा लड़ रहा था। अरे भैया, तो हम ये पूछ रहे हैं कि जो एससी समाज है, बीजेपी तो कह रही है कि हम एससी के लिए, एससी हमारे वोटर हैं, तो भाई एससी समाज तक पवन लड़ा था। वो दूसरे नंबर पर आया था, जबकि वो मतलब इसीलिए दूसरे पर आया था भाई बीजेपी में ना बढ़ा, और वो फिर बीजेपी में जा बढ़ा, तो फायदा क्या हुआ है एससी वाला का? तो बीजेपी एससी वालों के लिए काम नहीं कर रही, नहीं कुछ कराया। एक भी बड़ा काम झूठ बोला। चाचा ये बताओ, आप की कहती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के वो सबसे ज़्यादा यहाँ लोगों को रोजगार दे रही है हरियाणा में 10 साल में, भारतीय जनता पार्टी कहती है। चाहे वो एससी हो, एसटी हो, जाट हो, गैर जाट हो। मेरी बात सुने, उनका तो जिनका तू नाम दे है ना, कम को लगा हमारे गाँव में और तक को हो गई, वोट तक बहुत दूर रहेगी। अच्छा, वोट बहुत दूर है? हाँ, बहुत दूर में है एक भी। तो इस बार क्या चुनाव में है? अभी तो कैंडिडेट नहीं था। हुड्डा बीजेपी की और टक्कर है, बीजेपी की बस, और कोई नहीं, तीसरी पार्टी आड़ा कोई नहीं। नहीं, ये आप लोग जो दलित बिरादरी हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम दलित हैं। हाँ, अरे इसीलिए तो आपके पास आया है। ना मतलब हमारे दलित के लिए करया क्या करे? कुछ नहीं करे भाई। मेरे ख्याल से बीजेपी में 10 साल रहेगी, 10 साल रहेगी।
मकान के कागज जा रहे आते मकान एक बार भी मन लिया होता है देखने में नहीं आ लिए। एक मेरे ताऊ के लड़के उसकी छत गिर गई, उसके पास हो रहा मकान, आज भी देखने नहीं आ लिए, छत पड़ गई उसकी। तो ये 10 किलो अनाज कार्ड नहीं है, कितना मिल लगा कार्ड है नहीं, कार्ड कट्टन लग कार्ड कट रहे कार्ड काट दिए। हाँ जब जमींदार है कार्ड के बना दिए बीजेपी आड़ा कार्ड गिन ले सब जमींदार एसी में कितने कार्ड है, हर जमींदार हम गिन के देख ले। आज कोटा बटल ला रहा है चाल चाल दिखाऊंगा, सारे जमींदार ले हैं जिसके 4-4 करोड़ की 5-5 करोड़ की बेकरी वो गेहूं ले है, जो गरीब पड़े जिसका कुछ नहीं है। कार्ड कट्टन लग रहे। हाँ अरे भैया तो एक बात बताओ, जो पक्का मकान इधर आ पाओ, जो पक्का मकान बना रही है सरकार, जो यहाँ खट्टर सरकार कर रही है, 2 साल में एक तो में सिलेंडर वो कर रही है, नायब सिंचाई कर रहे हैं, एमएसपी अगर किसान आप हैं खेती कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि 13 फसल को एमएसपी में हमने लाया, तो क्या झूठ के ढूंढ हुए बगाल ला रही। अभी कुछ नहीं हो रहा, गरीब आदमी तो परेशान हो रहा है हर चीज से। राशन कहाँ से मिलेगा, उसका राशन कार्ड की कट रहा है, क्या होगा ये इनकम बताओ? फैक्ट्री में तो 9,000 रुपए मिल रहा है, फैमिली आईडी में 5 लाख रुपए इनकम, 5 कितना लाख कर किसने रुपए कर दिया, चढ़ा रहा है, वो क्या चंडीगढ़ होगा? तनुआ कर लाग रहेगे, कितना हमारी 5 लाख 5 लाख रुपए, रुपए फैमिली कार्ड में 9,000 रुपए एकदम खाकर रात पूरी रात ड्यूटी एक करे। बात बताओ, आप लोग ऐसे ही छोड़ो, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कि आपके गांव के BJP लिए, आपके मोहल्ले के लिए अब तक सबसे अच्छा सरकार कौन रहा? 10 साल तो बीजेपी है भाई, कांग्रेस ने करे काम, कांग्रेस ने काम बढ़िया सरकार है कांग्रेस ने करा काम तो। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो कहता है लोग की सारे काम करे। कांग्रेस में है ना तो कह रहा 15 साल पहला प्लाट पास हुए थे, वे प्लाट के पिछले 5 साल में प्लाट कटे थे, और कांग्रेस में प्लाट कटे थे। कांग्रेस ने प्लाट पास करे थे, वे कटे हैं, बीजेपी सरकार में कटे हैं, 4 रुपए पास हुए और। 4 रुपए कांग्रेस में कटे। कांग्रेस जाके उसमें मिलने हैं। अरे जब- अच्छा जब का सरपंच था, अच्छा जब ये का ये बताओ आप लोग, ऐसे ही हम लोग पूछे कि अब तो, अरे चाचा सुन तो लो, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार किसका जोर है आपके मोहल्ले में? हमारे आड़े हाँ हमारे गांव में तो फिलहाल जोर है कांग्रेस का, हाँ सच्ची बुझदा कांग्रेस का। अपने गांव का लेकिन दिखा। पिछली बार तो बड़ा कम अंतर से जीता था, 1500 से ही तो जीते था कांग्रेस यहाँ खरखौदा, करखौदा पवन जीते थे। लेकिन जेजेपी दूसरे नंबर पर रही। हाँ, दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार क्या होगा? हाँ? इस बार इस बार कहता पवन जीतेगा। हाँ? हाँ, मैंने कहा तो पवन जीतेगा ऊपर ही होता है। वो पक्का काटना है। अच्छा, अगर बीजेपी ने पवन को दिया तो पवन जीतेगा। तभी बोल रहे थे कि बीजेपी काम नहीं कर रही। मतलब पवन के साथ है, गरीब है ना, परिवार से है, सब उसके साथ है। हाँ बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, पवन को वोट पवन दे को, रहे। अच्छा कैंडिडेट को वोट। हाँ कैंडिडेट को दे रहे, भाई बीजेपी को वोट नहीं है। आज तक कई साल तक घूम रहा है हमारे पास। कई साल ठीक है। क्या कर रहे हैं? 3 साल हो लिए जीतते हैं कांग्रेस में, एक बार भी कोई काम नहीं कराया, ना किसी के घर गया, ना किसी तय आया। और जो ये पवन है ना खरखोदा, ये सबके घर जाता है, सबका प्यारा है, इसको को देंगे सब हरियाणा और में। अगर पवन को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट तो हम फिर इस और कुछ है तो दे देंगे, पर उससे नहीं देते। तो ये जाट और जट साथ हैं इस बार? ये रीजन भाई है, हम जाट से हैं। हाँ तो साथ हैं। आमतौर पर तो खिलाफ रहते थे, बीजेपी तो कहती थी कि जाटों के खिलाफ सब रहो। यहाँ 36 बनाम 1 का नारा चल रहा है। हमारा गांव तकरीबन एक जगह उतरेगा, एक जगह उतरा कर जिम्मेदार गैर जिम्मेदार एक जगह उतरेंगे तकरीबन। हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनना जो चाहिए? अभी हम देता है हमारा उसी मुद्दा चाहिए हमने दे। अब तो हमारे काम हो जाएंगे। कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा नहीं? हैं? शैलजा। पवन सिंह ने तो अच्छा ये बताओ, ये शैलजा को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कुमारी शैलजा जो ठीक है हमारे लिए, हाँ? ठीक है भी ठीक है। भाई, उसका ये है कि हमारी जाति की है, हाँ ठीक है, हाँ। इसलिए उसका रुख करा है। उसको मतलब ये बना सीएम बनाना चाहते हैं अब की बार। जाति जाति के करेगी हमारे अरे चलिए बावड़ा सीएम बना दे, ओड़ा बड़ी बैठी आड़े कदे बुझ जा। अच्छा देखो बाहर आगे पड़ा कूड़ा करके ठीक है। कुछ और जगहों पे ले चलते हैं आपको। हरियाणा में इस बार सबसे ज़्यादा अगर किसी वोटर पर नज़र है, अगर कोई निर्णायक स्थिति में है तो वो एससी समाज के वोटर हैं। और कहा जा रहा है कि जाट जट का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो किसी पार्टी के पक्ष में हुआ तो बीजेपी को इस बार तीसरी बार सरकार बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी टिकट बंटवारा नहीं हुआ है, आखिरी वक्त में उम्मीदवार कौन होगा ये भी इस बार हरियाणा के चुनाव में बड़ा फैक्टर है।
इस बार का क्या चुनाव का है आप लोगों के यहाँ, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कौन खरखोदा में इस बार कैसा हवा है? देखो भाई, हूँ तो इलेक्शन आके बेरा इलेक्शन तो वोटा के ऊपर वो है, किसका माहौल बन जाए, किसका ना, और टिकट के ऊपर बेरा पटेगा, किस्त दे ये किस्त ना देते। ये तो सुरक्षित सीट है ना? सुरक्षित। कांग्रेस यहाँ से जीती थी पिछली बार 1500 से। 3 साल तक कांग्रेस ने जीते है। 3 साल तक तो कैसा काम किया कांग्रेस के एमएलए ने आप लोगों के? बस जब इनका रात था जो तो बढ़िया करे, अब तो ठली बैठे है, इब क्या करेगा, इब तो को मर जाता गोटा ने वाया ना तो बाज रही था। अच्छा, हाँ। कौन है इस बार आपके यहाँ से भारी? भाई के पता लग गया है नहीं, अरे जेजेपी यहाँ लड़ी थी पिछली बार, दूसरे नंबर पर रही थी, तो जेजेपी इस बार गठबंधन कर ली है, चंद्रशेखर आजाद एक पार्टी की पार्टी है। ईब का वो चंद्रशेखर का कोई रोल ना जेजेपी का। ये पिछले इलेक्शन में 3 वोट आई थी, 2 वोट आई थी जेजेपी की। अच्छा, लोकसभा चुनाव। अरे तो कैमरा इसलिए तो होता है कि लोग बताएं, जो खरखौदा नहीं जानते हरियाणा में। तो हम लोग तो इसीलिए आए ना कि भाई हरियाणा के लोग बताएं कि खरखौदा सुरक्षित सीट है। तो जाट और जट साथ हैं कि नहीं है? जाटव देखो जी, वो तो मिले जुले वोट है। वो तो मिली जुली वोट है, सब जाति के ऊपर कोई आज कि जो जाति की बुनावट है यहाँ तो यही चल रहा है, लोग गठबंधन अब जो है ना एससी के कैंडिडेट सभी आएंगे। हाँ, वो तो कोई दूसरा तो आने तरह। ठीक है, तो इसीलिए ना जाट निर्णायक है कि जाट क्या जेजेपी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं, तीनों नहीं वो मिक्स है, ऐसी कोई बात जो थोड़ा किसी पार्टी के साथ कोई बिरादरी स्पेशल नहीं है, कोई जात कट्ठी नहीं है कोई। ठीक है, लेकिन क्या है, गांव का माहौल पूछ रहे हो ना, सिर्फ गांव का। गांव के माहौल में बीजेपी और कांग्रेस मुकाबला। अच्छा, जेजेपी नहीं है कोई फैक्टर? जीरो है, क्योंकि जेजेपी पिछली बार यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। हाँ, दुष्यंत लोग मानने थे, अगर दुष्यंत कुछ है पर दुष्यंत 0 अपने दादा ने और ले डूबा देवीलाल ने, यो खानदान खत्म हो गया। तो जो जेजेपी के समर्थक हैं पिछली बार थे, वो इस बार किसके तरफ रहे? वो देखो वो जो अगर पवन को टिकट मिलता है तो वही है, पवन चाहे कांग्रेस में जाओ। अच्छा, और चाहे पवन बीजेपी में जाओ। सुन ले, ये किसी के नहीं है। हाँ। ये सबके हैं, ये किसी पार्टी के नहीं है किसी। अगर पवन खरखोदा कांग्रेस में जाओ तो उसमें से ज्यादा सारी वोट तो साथ नहीं चलती, पर 50% वोट हो जाएंगे उसके साथ। ठीक है, 50% वोट बीजेपी में जाएगा उसके साथ भी, बीजेपी में जाएगा उसके साथ भी, क्योंकि अकेले 22,000 वोट पवन को यहाँ मिले थे जब 2014 में। अकेले नहीं थे तो उसमें 15,000 का योगदान उसका जरूर था। तो कैंडिडेट मायने है इस बार के चुनाव? मायने तो है जी, कैंडिडेट तो मायने। कांग्रेस की ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा लहर चल रहा है कि जेजेपी शून्य है तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा। वो अलग बात है कि भाई कांग्रेस को मिलेगी तो उसको क्या करेंगे। हम तो जो ना एक पवन के बारे में आपको ये कहा कि पवन को टिकट मिलती है तो मुकाबला अच्छा बनेगा। अच्छा, बीजेपी से आए तो और नजदीक लड़ाई होगा। हाँ, पिछली बार भी तो 1500 से ही जीता था यहाँ। कौन? हाँ, वही तो जेपी, वही तो कारण है ना। बीजेपी नहीं, जेजेपी जीती थी, लेकिन पवन था ना। अब जेजेपी किसी और को लेकर आओगे तो वे वोट थोड़ा ना पाओगे। तो जेजेपी इस बार फैक्टर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक, शुक्रिया। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधनों का दौर है। जेजेपी और एएसपी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठबंधन हुआ, इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ, कांग्रेस और बीजेपी अब तक एकला चलो की राह पर है। किसके बीच में मुकाबला है? 10 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। शहरी मतदाता किसके साथ है जानने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड पर है, आम लोग के बीच में है, शहरी इलाके में है। तो हम लोग भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि गठबंधन का दौर है, जेजेपी ने अपने साथी की तलाश कर ली, इनेलो ने अपने साथी की तलाश कर ली, कांग्रेस और बीजेपी अभी इकलौती पार्टी है जो एकला चल रही है। तो इस बार के चुनाव में गठबंधन, बीजेपी, कांग्रेस, चूँकि शहरी वोटर आमतौर पर कहते हैं कि बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, तो इस बार के चुनाव में अभी कैंडिडेट तय नहीं हुए हैं। तो क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट अगर ऊपरी तौर पे देखते हैं तो सेमीफाइनल में कुछ तो लोकसभा में देख ही लिया हमने।
कि 46 सीटें 90 में से विधानसभा में बढ़त मिली है कांग्रेस को, और इसमें 4 आम आदमी पार्टी 42 सीटों पर। नहीं, आम आदमी पार्टी अलायंस थी। अगर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ती तो उनकी जमानत भी नहीं बचती। वो जो वोट था वो सारा कांग्रेस का ही वोट आम आदमी को गया। 46 आप मानिए। एक बात रही सही आपको, अब जब आम आदमी अकेले लड़ेगी आपको दिखी जाएगा कि आम आदमी कितने पानी में है। आदमपुर के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जमानत भी नहीं बची थी। तो अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो आम आदमी पार्टी का अपना वजूद कुछ है नहीं। कांग्रेस क्योंकि वहाँ पर गठबंधन में थी उनके साथ, तो सारी कांग्रेस के काडर की और उनकी वोट उनको मिली। दूसरे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट की बहुत भारी तौर के ऊपर यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है। क्यों है? किसान आंदोलन, नौकरियाँ, उसके बाद जो नशे का हाल हो गया इस टाइम पूरे प्रदेश में। आप देखो पंजाब से ज़्यादा हरियाणा में इस टाइम नशे का बहुत बुरा हाल है। किसान आंदोलन पर ही एक सवाल है कि कंगना रनौत ने भी बयान दिया कि जब किसान आंदोलन हो रहे थे और सिंधु बॉर्डर पर जब बैठे हुए थे तो महिलाओं के साथ किस तरीके के बर्ताव होते थे। बाद में हालांकि वो माफ़ी मांगी, बीजेपी ने उसको कहा कि उनका निजी बयान है। तो क्या ये कंगना भी फैक्टर है या इस तरीके के बयान कि किसान विरोधी हैं, किसान विरोधी होने का चस्पा जेजेपी पर भी लगा है, तो क्या ये बीजेपी को नुकसान देगा, फ़ायदा देगा, या फिर जो एक कोशिश है कि पोलराइजेशन की कोशिश है कि भाई जाटों के मुकाबले, किसानों के मुकाबले जो दूसरी जातियाँ उनको गोलबंद करें? देखिए पोलराइजेशन तो हो चुका 19 में। जो लोकसभा में 10 की 10 सीटें ये जीते साम दाम दंड भेद से, अब की बार पोलराइजेशन लोकसभा में कहीं नहीं हुआ, जबकि मोदी जी भी आए, सब हुआ। तो पोलराइजेशन अब तो होगा नहीं। इनकी कोशिश ये ज़रूर है कि भाई किसानों को आप एक तरफ कर दो, पर किसान यहाँ पर सब बिरादरियों में है, अकेले एक जाति विशेष के नहीं है। हम करनाल कुरुक्षेत्र साइड जाते हैं तो वहाँ पर रोड बिरादरी में, कंबोज बिरादरी में, ब्राह्मण पूरे उसमें सभी हैं किसान, अकेली एक जाति विशेष नहीं है। और जो ये कंगना रनावत ने जो ये बयान दिया है, ये एक सांसद होने के नाते नहीं, एक लेडी होने के नाते भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के बयान आप दे। और इस तरह के बयान आपको ध्यान हो 2016 में भी उठे थे, जब भी कोई विक्टिम नहीं मिला था आरक्षण के दौरान जो दंगे हुए, जब भी लोगों को कहा गया कि विक्टिम है, कोई विक्टिम नहीं आया, क्यों कुछ गलत नहीं हुआ था उस टाइम पे भी। तो ये बड़ी तुच्छ राजनीति है और इस राजनीति की वजह से इनको और ज़्यादा नुकसान ही होगा, इनको फ़ायदा नहीं हो सकता। जेजेपी, इनेलो, इन दोनों का अलग अलग पार्टियों से गठबंधन, दलित वोट बैंक, कांग्रेस, इन सब के बीच में ये तो कांग्रेस के ही वोट काटने की कोशिश है ना कि भाई जो दलित वोट जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो उनको आप बांट दो। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो 36 बनाम 1 की जो राजनीति पहले 35 बनाम 1 जो था, तो वो राजनीति भी कोशिश हो रही। तो क्या ये सब मुद्दे इस बार के चुनाव में हैं? अगर हैं तो फ़ायदा किसको है? और जो 10 साल का बीजेपी का शासन रहा, तो जो कांग्रेस में कहा जाता है ना कि कांग्रेस में एक नेता के का प्रभुत्व है, वर्चस्व है, तो वो भी बड़ा नुकसान करेगा। जो मैं आपको बताता हूँ मैं एक तो सबसे पहले आपके आखिरी सवाल को सबसे पहले लेते हैं कि एक नेता विशेष का जिनका जिक्र है कांग्रेस में कि भाई उनका प्रभुत्व है। हाँ। अगर उनका प्रभुत्व है तो वो 24 घंटे 12 मासों उनके जो निजी आवास है उस पर देख लो, उनका दिल्ली में आवास है, 24 घंटे हमेशा उनका घर खुला रहता है। जितना पब्लिक में उनका परिवार रहता है, एक विपक्ष के तौर पे भी और जब सत्ता में थे तब भी, उतना कोई नहीं रहता कभी भी। कांग्रेस के अंदर भी जो नेता हैं उनकी भी बात आप कर लो, जो कांग्रेस में और नेता हैं। तो आप कह रहे हैं हुड्डा साहब फील्ड के सबसे ज़्यादा, फील्ड में आप हर जगह देखो, आप उनको देखो, उनके बेटे को देखो, अपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, ये 51 हल्के तो कवर कर चुके, विधानसभा के 51 हल्के इस टाइम कवर कर चुके हैं। और अगर हम इस 10 साल के दौरान बात करते हैं, जो 14 से 24 जो विपक्ष में रहे हैं, मेरे ख्याल से कोठी पे कोई आउट ऑफ इंडिया अमेरिका वगैरह गए तो बात अलग है, अदरवाइज इनकी कोठी के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं अगर ये दिल्ली में है तो। इस बार कितनी सीट आप लोग दे रहे हैं? मतलब हरियाणा में का क्या है? देखिए कितनी सीट का आकलन तो अभी नहीं कर सकते, पर यह तय है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी जरूर। शहरी मतदाताओं में भी अब की बार आप देखोगे तो पिछली बार भी बहुत फ़र्क था। जैसे रोहतक सीट बीजेपी हारी, कांग्रेस जीती, उसी तरीके से आप देखो तो कई शहर की ऐसी सीटें हैं। अम्बाड़ा में सिर्फ इंडिपेंडेंट होते हुए 2 सीटों के ऊपर बहुत कम वोटों से बीजेपी जीत पाई थी। हिसार में अब अपनी सीट बदल रहे हैं लोग, सावित्री जिंदल को ला रहे हैं। जींद में इनकी सीट बदलने की तैयारी चल रही है, कृष्ण मिड्डा को बदल रहे हैं लोग। तो शहरी सीटों में भी अब की बार बीजेपी बहुत सीटें हारेगी। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी का ट्रम्प कार्ड
किरण चौधरी का राज्यसभा भेजना है, कहा जा रहा है कि भाई उनकी भी एक लीगेसी रही है परिवार का। तो क्या जो जाट समुदाय की बार बार राजनीति कही जा रही है कि जाट एक तरफा हैं, जाटों का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है या जेजेपी 2019 में थी, इस बार क्या राज्यसभा भेजना किरण चौधरी को, उनकी लेगेसी को क्या बीजेपी भुना पा रही है? क्योंकि वो गठबंधन के जरिए जेजेपी, इनेलो, उनके साथ दलित पार्टियों का गठबंधन। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लेगेसी है या कुछ भी है, लोग नहीं मान रही। जनता का जो सर्व फैसला होगा ना, वो जनता यही मान कर चल रही है कि भाई इनको पलटो। दुखी हो चुके हैं, इनने जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल कर दिया। हर महीने में 70 से 80 कत्ल यानी मर्डर होते हैं यहाँ हरियाणा प्रदेश में। और कुल मिलाकर यही है कि 36 जाति एक होकर और कांग्रेस को ही मतलब जो है ना मतदान करेगी, मेरा आकलन। आप भाई साहब बताइए, शहरी मतदाताओं में क्या है रुझान? शहरी मतदाता भी अभी ये देख रहे हैं, विकास का है, क्राइम रेट है और कई चीज़ें हैं, रोजगार का भी मुद्दा है, शहर में भी रोजगार चाहिए सब। 500 में सिलेंडर, शहरी मतदाता को और क्या चाहिए? 500 में सिलेंडर, ये 500 में सिलेंडर किसको दे रहे हैं? जो बीपीएल वगैरह के जिनके कार्ड हैं उनको दे रहे हैं। आम आदमी को तो वही चीज़, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको मिल रहे हैं। उनके भी वो जो अलग से एक कार्ड बना रखा है उसके हिसाब से। आयुष्मान का देख लो कितना, आयुष्मान कार्ड में कितना पेंडिंग पड़ा है इनका। जो हॉस्पिटल्स बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ बकाया है वो हमें पैसा रिलीज़ कर दो, ये पैसा भी रिलीज नहीं कर रही। कहाँ मतलब हर एक जगह। सारी वोटर कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। लोग कहते हैं कि एक शहर में जाइए और पूछिए, अगर वो जाट नहीं होंगे, गैर जाट होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर मिलेंगे। देखो जाट की बात ये है कि सभी जातियाँ एक समान हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब ये जिसको जो चीज़ें सेट होती है, बीजेपी को जो चीज़ सेट हो रही हो तो वो उनकी बात करेंगे। लोगों को मैं तो अपनी पर्सनल मेरी राय ये है कि भाई बीजेपी क्या करती है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत काम करती है, और क्या है, कुछ नहीं। धरातल पे क्या है। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई साहब? शहरी में एक और बात बताऊं, अभी हांसी में जो मर्डर हुआ है, वो रौंडा की एजेंसी है, वो जाट नहीं थे। उनसे फिरौती मांगी गई, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करी और उनका मर्डर हो गया। अभी 2 ही महीने पुरानी बात है, वो जाट नहीं थे। ये जनरली लोग मतलब ये है कि बिजनेस कम्युनिटी में भी बड़ा अनरेस्ट है, क्योंकि एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बीजेपी नहीं दे पाई। लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल हो गया, पहले जेलों से फ़ोन आते थे लोकदल की सरकार में 2000 से 5 तक, अब जेलों के साथ साथ विदेशों से फ़ोन आ रहे हैं, और वो सारे के सारे बिजनेस कम्युनिटी को फ़ोन आ रहे हैं शहरों के अंदर। गुड गवर्नेंस तो डबल इंजन में जहाँ भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की अगर हम बात करें तो चलो कुछ तो ये कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। मेट्रो का कुछ हुआ नहीं, एक विश्वविद्यालय लगाया नहीं। खट्टर साहब ने 14 में शपथ लेते ही कही थी कि हर जिले मुख्यालय पे एक पीजीआई बनाऊंगा मैं। ये उन्होंने 2014 में कहा था। आज 2024 चल रहा है, 2 टर्म्स कंप्लीट होगी, हमको तो कहीं पर कोई पीजीआई। इसीलिए तो खट्टर साहब को हटाया, चेहरा बदल दिए, सैनी साहब हो गए। 9.5 साल आपने कुछ नहीं किया तो 2 महीनों में कुछ मिलेगा नहीं। आप क्या करते हैं भाई साहब? जी मैं बेरोजगार हूँ। अरे बेरोजगार तो दिख नहीं रहे हैं बॉस, ये जी सच बात है। क्या करते हैं आप? जी बताया जी। पढ़ाई कहाँ तक आपने पढ़ाई? जी मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और लॉ कर रखी है। उसके बाद भी कोई वैकेंसी। आप अपना फॉर्म करो, फिर बेरोजगार। आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है आप। फिर आत्मनिर्भर, उसके लिए कुछ मोदी जी ने किया हो हमारे लिए, कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए हो, या आपके खट्टर साहब रहे इतना टाइम मुख्यमंत्री, उन्होंने कोई इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा, कोई पॉलिसी लेके आए हो? तो एक लॉ ग्रेजुएट कहे कि हम बेरोजगार हैं, तो ये लोगों को जो टीवी देख रहे होंगे, हाँ जी, तो पच नहीं रहा। या तो जी पचाना पड़ेगा ना, पचाना पड़ेगा। जब इतनी भयंकर बेरोजगारी इस देश में आई हुई है, शामिल हो रखी है, तो वो सबसे नींव देश की कहाँ से शुरू होती है? रोज़गार से, एजुकेशन, उन चीज़ों के ऊपर कुछ ख्याल किया नहीं। रोजगार में आप करें कि जो लॉ ग्रेजुएट है, जो इंजीनियर है, तो वो आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा नहीं होगा। वो सरकार तो कही रही है कि भाई आप खुद से आत्मनिर्भर करिए। जी खुद से कैसे करें? जेब में चमड़ी होगी तभी तो कोई रोजगार अपने लिए ढूंढेगा ना। कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हरियाणा के चुनाव में है बेरोजगारी, क्योंकि हम लोग तो देख रहे थे कि मुख्यमंत्री का कि बिना खर्ची बिना पर्ची का हरियाणा में सबसे ज़्यादा लोग सवाल, और बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है कि बगैर किसी भ्रष्टाचार के हमने यहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है मीडिया के मार्फत।
सबसे ज़्यादा पर्ची खर्ची बीजेपी के राज में ही चली हैं। मनीष ग्रोवर यहाँ से विधायक होते थे, उनके और खट्टर साहब के बहुत ही निजी संबंध रहे हैं। उनसे जाके पूछो कितने लोगों को लगाया इन्होंने बैकडोर के मार्फत। बहुत बताइए, जब बीजेपी इतना ख़राब काम कर रही है तो फिर उसको बार बार क्यों सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाती है? 2019 में भी तो 40 सीटें मिली ना जी। मोदी फैक्टर काम किया था उस टाइम पे, और अब की बार मुझे नहीं लगता कि इतनी भयंकर बेरोजगारी देखने के बाद जो 10 साल पिछले निकाले हैं हरियाणा में मोदी जी फैक्टर हैं इस बार के चुनाव में? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अब तो यहाँ के चुनाव किस आधार पर लड़े जा रहे हैं? जो मुद्दे हैं, अब तो 1 तारीख को वोटिंग है जी। बेरोजगारी, क्राइम, आप इन चीज़ों को ही देख लो, उठा के देख लो अखबार। अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा था। और आप यहाँ पे रोड्स का हाल देख लो, सड़कों का हाल देख लो पूरे हरियाणा प्रदेश में। आप खुद आए होंगे, जब देखे होंगे आपने टूटी फूटी रोडें। तो शहरी मतदाताओं के बीच में हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ आगे पीछे हो सकता है। राजनीतिक पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों के लिए हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2019 में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या बहुमत वाली हरियाणा में सरकार होगी? हरियाणा का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हरियाणा में किस पार्टी के मुकाबले ज़्यादा वोट मिलेंगे? क्या दलित, जाट, जाटव, वोट जैसे समीकरणों की जो कोशिश है, क्या उसे परवान चढ़ाने की कोशिश होगी? क्या वो सफल होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब 4 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा। फिलहाल अपने सहयोगी नितिन के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। अगले एपिसोड में विधानसभा का कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।